जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास एवं पतन के प्रमुख कारण। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसके प्रमुख इतिहास क्या है और उसके पतन होने के प्रमुख कारण क्या है उसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। आज से लगभग 76 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटेगोमरी जिले में स्थित हरियाणा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र ही आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की जमीन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़ल्ले से मकानों के निर्माण में कर रहे हैं वह कोई साधारण ईंट नहीं बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित सभ्यता के अवशेष है। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 में जॉन विलियम ब्रंट ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने हेतु ईंटों की आपूर्ति में इन खंडहरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई? इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में श्री राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सबसे पहले 1927 में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन करने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। पर कालांतर में पिगमिट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बतलाया। नेक्स्ट है विशेष इमारतें। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष इमारतें। सिंधु घाटी प्रदेश में हुई खुदाई कुछ प्रमुख ध्वंसावशेषों से प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा की खुदाई के मिले अवशेषों के महत्वपूर्ण थे दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे और नागार आदि। सभ्यता का विस्तार। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ के भागों में पाए जाते हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगतराव तक और पश्चिमी में मकरान समुद्र तट पर सूतकागेंडोर से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सूतकागेंडोर और पूर्वी पूरा स्थल आलमगीर, उत्तरी पूरा स्थल मांडा तथा दक्षिणी पूरा स्थल दायमाबाद है। लगभग त्रिभुजाकार वाला यह भाग कुल करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से
दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण 3500 से 2700 ईसा पूर्व माधव स्वरूप वत्स, 3250 से 2750 जॉन मार्शल, 2900 से 1900 ईसा पूर्व डेल्स, 2800 से 1500 ईसा पूर्व ओर्नेस्ट मेके, 2500 से 1500 ईसा पूर्व मार्टिमर व्हीलर, 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सीजे गेड, 2350 से 1750 ईसा पूर्व डीपी अग्रवाल, 2000 से 1500 ईसा पूर्व फेयर सर्विस। हड़प्पा सभ्यता में आयात होने वाली वस्तुएं प्रदेश स्थल टीन अफगानिस्तान और ईरान से, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, सीसा अफगानिस्तान राजस्थान और ईरान से, सेल खड़ी गुजरात राजस्थान बलूचिस्तान से, ईरान से सोना तांबा बलूचिस्तान राजस्थान की खेतड़ी से, लाजवर्दमनी मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुएं और प्राप्ति स्थल तांबे का पैमाना हड़प्पा, सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो, केश प्रसाधन कंघी हड़प्पा, कराकार ईंट चंद्रहूडो, जूते खेत के साक्ष्य कालीबंगन, मकान बनाने का कारखाना चंद्रहूडो लोथल, फारस की मुद्रा लोथल, बिल्ली के पैर के अंकन वाली ईंट चंद्रहूडो, युगल सावाधन लोथल।